नमस्कार, मैं हूं सुभाष रतूड़ी और डायनामाइट न्यूज़ में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर इस समय पूरे देश की नज़रें टिकी हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की गहमा-गहमियों के बीच हम आज आपके सामने ऐसे कुछ तथ्य लेकर के आए हैं जो देश की जनता और महाराष्ट्र के वोटरों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। ये एक चौंकाने वाली रिपोर्ट है जिसमें हम कई तथ्यों का खुलासा करेंगे। महाराष्ट्र में लगभग देश की 9% आबादी रहती है और देश की जीडीपी में इसका योगदान 13% का है। इसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद लगभग 435 बिलियन डॉलर से अधिक का है, जो इसे भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाता है। राज्य की राजधानी मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। मुंबई में देश के सबसे अधिक धन कुबेर रहते हैं। इन धन कुबेरों में कई हस्तियां दुनिया में सबसे अमीरों की सूची में शामिल है। देश को सबसे अधिक राजस्व देने वाले इस राज्य की कुल आबादी 13 करोड़ है। 30 अगस्त की सूची के अनुसार राज्य में लगभग 10 करोड़ मतदाता हैं, जो इस चुनाव में 7,995 उम्मीदवारों के भाग्य का चयन करेंगे। हालांकि उम्मीदवारों की अंतिम संख्या नामांकन वापस लिए जाने यानी 4 नवंबर के बाद सही सामने आ सकेगी। आज डायनामाइट न्यूज़ आपको महाराष्ट्र चुनाव से जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में अवगत कराएगा जिसे देश की जनता और महाराष्ट्र के हर वोटर के लिए जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। देश के सबसे अमीर इस राज्य में चुनाव पर जमकर पैसा बहाया जा रहा है। चुनाव लड़ने वाले अनेक उम्मीदवारों पर आपराधिक और गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से कई उम्मीदवार अकूत संपत्ति के भी मालिक हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर और महाराष्ट्र इलेक्शन वॉच ने राज्य के 288 में से 272 विधायकों के वित्तीय, आपराधिक और अन्य मामलों से जुड़ी एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं और कई बड़े खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा में मौजूदा 60% यानी 164 विधायकों ने खुद ही अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। कम से कम 39% यानी 106 विधायकों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध शामिल हैं, जिनमें से 10 पर हत्या के प्रयास और 12 पर महिलाओं से संबंधित अपराध दर्ज हैं। इन 272 मौजूदा विधायकों में से 252 यानी 93% विधायक करोड़पति हैं। विधायकों के पार्टी वॉर विश्लेषण से पता चलता है कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के 103 में से कम 62 विधायक, एनसीपी अजीत पवार गुट के 40 में से 25 विधायक और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 38 में से 22 विधायकों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की स्वयं घोषणा की है। दूसरी तरफ विपक्ष में शामिल कांग्रेस के 37 में से 20 विधायक, शिवसेना उद्धव ठाकरे के 16 में से 9 विधायक, एनसीपी शरद पवार गुट के 12 में से 6 विधायक के अलावा 12 निर्दलीय विधायकों पर भी क्रिमिनल केस दर्ज है। भाजपा उम्मीदवार पराग शाह चुनाव लड़ने वालों में सबसे अधिक अमीर हैं, जिनकी कुल संपत्ति 3,383 करोड़ से भी अधिक है। आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा कि पराग शाह की संपत्ति पिछले 5 वर्षों में 575% का जबरदस्त इजाफा हुआ है। 2019 के विधानसभा चुनाव में उनकी घोषित प्रॉपर्टी लगभग 550 करोड़ रुपए थी। वे इस समय घाटकोपर पूर्व से विधायक हैं। सरकार में शामिल कई मंत्रियों की संपत्ति में पिछले 5 सालों में जबरदस्त उछाल देखा गया है। इन मंत्रियों की संपत्ति में औसतन 220 से 272% का उछाल दर्ज किया गया। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अदिति तटकरे की संपत्ति जहां 2019 में मात्र 39 लाख रुपए थी, वहीं 2024 आते आते इसमें 772% का इजाफा हुआ और ये बढ़कर लगभग 3.5 करोड़ हो गई। यही नहीं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की संपत्ति में भी पिछले 5 वर्षों में 187% की उछाल दर्ज की गई, जो लगभग 8.25 करोड़ रुपए से बढ़कर 22.5 करोड़ रुपए हो गई।
एडीआर ने यह विश्लेषण 2019 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद हुए उपचुनाव में उम्मीदवारों द्वारा दाखिल किए गए शपथ पत्रों के आधार पर किया है। रिपोर्ट बताती है कि 119 यानी 40% विधायकों की शैक्षिक योग्यता 5वीं से 12वीं कक्षा के बीच में है, जबकि 151 यानी 56% विधायकों ने स्नातक या इससे अधिक की पढ़ाई की है। कुछ विधायकों ने अपनी शैक्षिक योग्यता डिप्लोमा धारक घोषित की है। गौर करने वाली बात यह है कि 60% विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 39% पर गंभीर अपराध दर्ज हैं, लेकिन 56% विधायकों ने ही स्नातक या उससे अधिक की पढ़ाई की है। कुल मिलाकर शिक्षा के मामले में पिछड़े नेता अपराध और कमाई के मामले में काफ़ी आगे हैं। इन विधायकों की औसतन संपत्ति लगभग 25 करोड़ रुपए प्रति विधायक है, जबकि औसत शिक्षा 12वीं क्लास तक है। यानी कमाई और अपराध के मामलों में अव्वल नेता पढ़ाई लिखाई में काफ़ी पीछे हैं। महाराष्ट्र की सियासी हलचल पर आज इतना ही। कल एक नए चुनावी मुद्दे के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए डायनामाइट न्यूज़।